हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एडू सेंटर। तो लास्ट टाइम हम क्या बात कर रहे थे? चैप्टर बात कर रहे थे मोशन की। मोशन में हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे जनरली कि मोशन को एक्चुअली में हम कैसे डिस्क्राइब करें। तो जब मोशन को डिस्क्राइब करने की बात कर रहे थे तो हम सीखते सीखते पहुंच गए थे कि हमको ये नापना पड़ेगा कि कौन कितनी डिस्टेंस चल रहा है, तो हम बता पाएंगे कि कैसा मोशन हो रहा है। फिर हम ये समझे कि डिस्टेंस की भी अपनी लिमिटेशंस हैं कि सेम डिस्टेंस कोई कम टाइम में चल रहा है, कोई ज्यादा टाइम में चल रहा है, तो उनका मोशन तो अलग अलग होगा। लेकिन चूंकि वो सेम डिस्टेंस चल रहे हैं तो सिर्फ डिस्टेंस के सहारे हम मोशन को बता नहीं सकते। तो पहले हमने क्या देखा था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीजें देखी थी। फिर हमने क्या देखा? हमने कहा कि यार टाइम भी जरूरी है, यानी कि हमें टाइम को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। कोई तेज चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है, माना कि वो सेम डिस्टेंस चल रहा है लेकिन उनका मोशन तो अलग है, लेकिन तो वो अलग मोशन दिखना भी तो चाहिए, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो फिर हमने बात की थी स्पीड की, कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हमने स्पीड की बात की थी कि हाँ चलो, कौन धीरे चल रहा है कौन तेज चल रहा है वाली बात तो एडजस्ट हो जाएगी, हम मोशन को डिस्क्राइब कर लेंगे। जो तेज चल रहा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो धीरे चल रहा होगा उसकी स्पीड कम होगी, तो मोशन तो डिस्क्राइब हो गया। हाँ, लेकिन अभी भी एक समस्या है। क्या? क्योंकि अभी भी और समस्या है, इसलिए हम और आगे बढ़ते जाएंगे कि हमको कुछ टाइप के मोशंस को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें और क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती जाएगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या जरूरत है और उस जरूरत के अनुसार नई नई क्वांटिटीज पैदा होती रहेंगी। आपको सिर्फ दिमाग खोल करके पिछली क्वांटिटीज को समझते चलना है और ये समझना है कि अब आगे क्या जरूरत है और उसके अनुसार क्या क्या क्वांटिटीज आ रही है, और फिर उस हिसाब से हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलो देखते हैं कि स्पीड में फिर क्या दिक्कत है, कि स्पीड से मोशन का कौन सा एट्रीब्यूट एड्रेस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमको नेक्स्ट वेरिएबल पे जाना पड़ रहा है। तो अच्छा, इन जनरल हम बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन मोशन की या फिर कहीं पे भी। तो मान लो एक व्यक्ति है, मान लो एक रोड है, दिस इज अ रोड। अब यहाँ पे एक रोड के बीच में है और कुछ ऐसे, ठीक है। अब मान लो मैं कह दूं कि जो व्यक्ति है ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, कह दिया मैंने। क्या इससे इसके मोशन को पूरी तरीके से तुम डिस्क्राइब कर पाओगे? नहीं, तुम जान ही नहीं पाओगे। क्या तुम उससे समझ जाओगे कि कैसा चल रहा है? नहीं, तुम एक बात नहीं जान पाओगे। क्या? कि तुम ये तो समझ गए कि 10 मीटर यानी कि हर सेकंड में 10 मीटर चल रहा है और चलता चला जा रहा है, लेकिन तुम जब सोचने बैठोगे कि एक्चुअल में कैसे मोशन कर रहा है तो तुम एक चीज में कंफ्यूज हो जाओगे। क्या ये इधर चल रहा है या फिर इधर चल रहा है? क्योंकि ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया कि स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें ये कहां लिखा है कि ये ए से बी जा रहा है या फिर ये बी से ए जा रहा है? तो ये एक समस्या है कि हाँ, मोशन में ये एट्रीब्यूट तो डिस्कस ही नहीं हुआ। इसका मतलब कि डायरेक्शन भी तो होती है मोशन में, कि जब कोई मोशन कर रहा है तो सिर्फ चल थोड़ी रहा है, किसी डायरेक्शन में चल रहा होगा ना। तो उस डायरेक्शन को हम कैसे मोशन में बताएंगे? क्योंकि जब तक हम उस डायरेक्शन को शामिल नहीं करेंगे अपने मोशन में, तब तक हमारा मोशन का डिस्क्रिप्शन क्या पूरा हो जाएगा? नहीं। तो फिर ये समझते हैं कि उस डायरेक्शन को कैसे शामिल किया गया। तो अब ये समझो कि ये कैसा मोशन है, ये वन डायमेंशनल मोशन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि सिर्फ एक ही डायमेंशन है जिसपे मोशन हो रहा है। मान लो कोई प्लेन मोशन हो, मैंने कहा था ना जैसे प्लेन मोशन कैसे कैसे होता है, कि मान लो कोई यू 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 प्लेन पे चलता जा रहा हो या फिर सर्कुलर मोशन हो सकता है, तो किसी प्लेन मोशन। तो अभी जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है डायरेक्शन की? सिर्फ दो, या तो वो ए से बी जा रहा होगा यानी वो अलोंग, या तो वो अलोंग द लाइन जा रहा होगा या फिर अगेंस्ट द लाइन जा रहा होगा, यानी या तो लाइन के एक तरफ जाएगा या दूसरी तरफ जाएगा। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो बताओ इसके अलावा क्या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं, या तो लाइन पर जाएगा या उसके विपरीत आएगा, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आई कि वो या तो ए से बी जा सकता है फिर बी से ए आ सकता है। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन में कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में कितनी डायरेक्शन होती है मोशन की? सिर्फ दो हो सकती है। अगर मैं बात करूं कि एक प्लेन पे किसी का मोशन है, जैसे कि एक मैदान है, मान लो ये एक मैदान है, इस तरीके से मैदान है। अब इसमें मान लो तुम्हारा एक दोस्त इधर उधर कोई मोशन कर रहा है, मान लो यहां से यहां ऐसे 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 दौड़ता जा रहा है, ये खेल रहे हैं, दौड़ रहा है, ऐसे 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 किधर भी जा सकता है। तो ये समझो कि इस प्लेन पर अगर इसका कोई मोशन है तो तुम वहां पर स्पीड तो बता दोगे, लेकिन तुम ये कैसे बताओगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है? तो इसमें क्या क्या डायरेक्शन की पॉसिबिलिटीज है? हो सकता है वो इस तरफ को दौड़ रहा हो सकता है इस तरफ को दौड़ रहा हो सकता है नीचे, हो सकता है इस तरफ, हो सकता है इस तरफ। मान लो डायरेक्शन दे दो, जैसे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मान लो तुम्हारा ईस्ट है और ये मान लो वेस्ट है। चार दिशाएं होती चारों। अब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, या फिर इन दोनों के बीच में जा रहा है, किधर जा रहा है? किसी भी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या तुम ये कह सकते हो? तो कितनी सारी डायरेक्शन हो सकती है? जितनी चाहो उतनी डायरेक्शन हो सकती है, यानी कि
तुम किसी भी मतलब एक प्लेन पर तुम जितने एरोज खींच सकते हो, हर वो एरो एक डायरेक्शन है। तो ये बात समझ में कि जब भी किसी का प्लेन का मोशन होता है तो उसकी डायरेक्शन को बताना थोड़ा सा डायरेक्शन उसमें बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मोशन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए इस लेवल पर हम प्लेन के मोशन की बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि अगर प्लेन में हमें डायरेक्शन को बताना है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम प्लेन में डायरेक्शन की बात कब करते हैं, आगे की क्लासेस में। कि अभी के लिए हम क्या समझेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन में हम डायरेक्शन को कैसे एडजस्ट करें। एक बार हम इतना समझ गए तो जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो तब आप समझेंगे कि हाँ एक प्लेन के मोशन में हम डायरेक्शन को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो अभी तो एक क्यूरियोसिटी होगी मन में कि हाँ हम किसी को डायरेक्शन कैसे लिख के देंगे। तो एक तो तरीका ये, तुम ये कह दो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अगर तुम कह दोगे कि स्ट्रेट नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो कौन, तो जो तुमसे सुन रहा होगा वो समझ जाएगा कि मोशन इस तरफ, जो एरो मैंने छोड़ दिया। तो एक तो तरीका ये है। इसी तरीके से मैं एक आध और तरीकों के बारे में पढ़ोगे आगे। तो अभी के लिए हम अपना मोशन का जो डिस्कशन है वो कहां तक कंफाइन रखेंगे कि स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा है, तब उस केस में सिंपलेस्ट चीज, क्योंकि धीरे धीरे ही तो सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। तो मान लो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो अगर ये तो इस पर मोशन हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन को बताने का क्या तरीका है। एक तो तरीका ये है कि ठीक है मैं बता दूं कि अगर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो एक तो मैं ये लिख दूं कि अच्छा ए से बी है, सिर्फ मैं इसके साथ में इतना लिख दूंगा तो सुनने वाले को समझ में आ जाएगा कि हाँ मोशन क्या है 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी। दूसरा तरीका क्या है कि मैं ये कह दूं कि ठीक है बी टू ए, ये तो दो डायरेक्शन हो सकती है। बिल्कुल ये भी सही तरीका है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम 10 के साथ में ए टू बी लिख दो या फिर 10 के साथ में बी टू ए लिख दो, तो वो डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी, जो भी पढ़ेगा उसको समझ आएगा क्या डायरेक्शन है। एक और तरीका क्या है कि दो ही तो डायरेक्शन है, तो दो डायरेक्शन को क्यों ना हम एक डायरेक्शन को प्लस मान ले और एक के आगे हम माइनस लिख दें, यानी कि इतना बड़ा सा लिखने की क्या जरूरत है। एक को +10 बोल दो, एक को -10 बोल दो, तो भी तो पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा कि हाँ सिर्फ इतना बता दो कि जो प्लस वाली है, मतलब एक कन्वेंशन हम डेवलप कर लें जिसमें हम कह देंगे कि ठीक है +10 लिखेंगे तो मतलब इस तरफ जा रहा है और -10 लिखेंगे तो मतलब इस तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से भी तो हम डायरेक्शन को बता सकते हैं। हाँ, और ये ज्यादा आसान है क्योंकि एक प्लस और एक माइनस लिखना काफी आसान है। तो ये समझो कि जब हम +10 या -10 कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ स्पेशल हो गया है, ये दोनों सिर्फ ये बताते हैं कि +10 मतलब ए टू बी को अगर तुमने प्लस मान लिया, तुम कह दो कि एक तरफ को मैं प्लस बताऊंगा, तुमने अपने दोस्त को कहा कि अगर मैं प्लस बोलूं तो तुम समझ जाना कि ए से बी जा रहा है, और तुमने क्या कहा कि अगर मैं माइनस बोलूं तो समझ जाना कि लाइन के अगेंस्ट आ रहा है, यानी कि अगर इस लाइन को मैं ए टू बी लाइन कहता हूं तो यानी कि फिर वो बी टू ए आ रहा है। तो तुमने अपने दोस्त को बता दिया, तो तुम्हें बार बार ये नहीं बोलना पड़ेगा कि अच्छा वो ए टू बी जा रहा है, अच्छा वो बी टू ए आ रहा है। तुम सीधे बोल दोगे कि वो +10 कर रहा है या +20 मोशन कर रहा है, और वो समझ जाएगा कि चूंकि प्लस को हमने ए टू बी बोला था इसलिए इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन है। तो एक डायरेक्शन को तुम प्लस बोल दो, एक डायरेक्शन को तुम माइनस बोल दो, तो तुम प्लस माइनस में अपनी डायरेक्शन को बता सकते हो। तो बात समझ में। तो वेलोसिटी इसी, तो जब हम स्पीड में डायरेक्शन का साइन लगा देते हैं, जब हम स्पीड में डायरेक्शन का साइन लगा देते हैं किसी भी तरीके से, अगर ये +10 क्या है ये वेलोसिटी है, -10 क्या है ये वेलोसिटी है, अगर तुम साथ में यानी कि स्पीड में मैग्नीट्यूड यानी कि वो कितनी स्पीड है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये कितनी स्पीड है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि एक्चुअल में क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन। तो अगर तुम स्पीड में जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसमें अगर तुम डायरेक्शन ऐड कर दो तो ये क्या बन जाता है, ये वेलोसिटी बन जाता है। बात समझ में, दिस इज वेलोसिटी। ठीक है। तो अब एक और बात समझते हैं कि डायरेक्ट, तो जैसे हमने स्पीड को क्या डिफाइन किया था कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो वैसे ही वेलोसिटी की भी डेफिनेशन है। और अब तुम समझोगे कि हमने एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट थी उसको हमने क्यों, मतलब उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, ये भी समझोगे। तो याद करो डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी कि अगर वो किसी पॉइंट मान लो यहां से और यहां गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, और ये क्या हो जाएगा फाइनल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। मान लो पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो मान लो जब कोई पर्सन सी टू डी जाता है तो सी टू डी गया, यानी पहले कहां पे था सी पे, तो इनिशियल पोजीशन क्या हुई सी, बाद में कहां पे गया डी पे, तो फाइनल पोजीशन क्या हुई डी। और मान लो ये 10 मीटर की लाइन है, तो ये 0, मान लो ये 4, मान लो ये तुम्हारा है 3, ये है 7 और ये है 10, तो पहला पोजीशन क्या है 3 और बाद में पोजीशन क्या है 7। ठीक है, अब समझो तो डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या डिफाइन किया था कि कुछ मत देखो, सिर्फ फाइनल पोजीशन देखो और इनिशियल पोजीशन देखो, और फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम इनके बीच में कितना होगा, चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो सीधा अगर घटा देंगे तो आ जाएगा ना, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट के बीच में अगर हम पोजीशन घटा देंगे तो फिर हमें सीधे सीधे मिल जाएगा ना कि 7 - 3 4, यही मिनिमम होगी। करेक्ट।
तो अगर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देंगे तो हमें डायरेक्शन के साथ में डिस्टेंस मिल जाएगी, और डिस्टेंस अगर स्ट्रेट लाइन पे डायरेक्शन के साथ है तो फिर वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बस हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे, करेक्ट है, क्योंकि अभी हम 1D मोशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसको अन्य किसी चीज के साथ कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ये होती है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट। तो अल्टीमेटली तुम देखो, अब मान लो कि अगर वो 3 से 7 गया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल पोजीशन की जगह पे क्या आएगा, बाद वाली यानी 7, इनिशियल पोजीशन की जगह पे क्या आएगा, पहले वाली यानी 3, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 4, करेक्ट है। और हमने इस डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव माना है ना, तो फिर हमारी डायरेक्शन में क्या दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे यानी कि ये +4 आया ना, तो इसका मतलब वो किस से यहां तक गया होगा, A to B वाली डायरेक्शन में होगा। A to B वाली डायरेक्शन यानी C to D वाली भी तो वही डायरेक्शन होगी, तो समझ जाएगा फिर वो A to B वाली डायरेक्शन में, इसका मतलब कि वो C से D पे गया होगा, करेक्ट है, क्योंकि जो A to B है वही तो C to D डायरेक्शन है, ठीक है। अब मान लो कि वो उल्टा आया है, यानी कि वो यहां से यहां नहीं गया है, वो यहां से यहां आया है, ठीक है, ये वाला सेकंड वाला केस है कि वो 7 पहुंच गया वापस आता है, तो फिर क्या बात बदल जाएगी। ये तो अब तुम्हारी कौन सी, ये चीज इनिशियल पोजीशन में रहेगी, क्योंकि जब तुम मोशन को ऑब्जर्व करने गए तो पहले वो कहां पे खड़ा है, अब 7 तो पहले खड़ा है, बाद में कहां पे आएगा आपको, क्या वो लौट रहा है, तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी कि हाँ, अब जब तुमने कहा कि अच्छा तुम 7 पे खड़े हो, तुम कहां जाना चाहते हो, वापस तुम 3 पे जाना चाहते हो, 3 तुम्हारी फिर क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन। तो अब तुम फाइनल पोजीशन में माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे क्या, तो क्या आएगा 3 - 7, तो ये कितना आ गया, -4 आ गया। अब ये माइनस में क्या दिखा रहा है कि इसका मतलब ये उल्टा आया है, इसका मतलब तुमने A to B को प्लस माना था, देखो B to A तुमने माइनस माना था, और ये क्या तुमने माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि B to A आया होगा, यानी कि D2 जो D to C मोशन है ये हो रहा होगा। तो क्या ये बात क्लियर, ठीक है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या देती है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन ऑलरेडी दे देती है। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी का फिर क्या मतलब है कि डायरेक्शन तो हमें मिल ही गई, और वेलोसिटी का मतलब क्या है कि इतनी जो भी इसने डिस्टेंस डायरेक्शन के साथ में कितनी देर में ट्रेवल किया, कितनी देर में, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ किस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। बात समझ में, ये तुम्हारी वेलोसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी, यहां पे लिख लो क्या, वेलोसिटी। ये चीज क्लियर कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, ठीक है। तो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, क्योंकि जब 1D मोशन होता है तो उसमें डायरेक्शन पे ही, यानी कि चूंकि इसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को लेते हैं, तो ये बात समझे कि वेलोसिटी और स्पीड में मेन अंतर क्या है। तो वेलोसिटी इज, अब और कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखो कि वेलोसिटी इज ऑलवेज टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, और स्पीड इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब चूंकि डिस्टेंस, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल ही होंगे, तो डिपेंड करता है, अगर उसने अपनी डायरेक्शन बीच में चेंज कर ली तो फिर चूंकि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात समझने, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इसीलिए मैं कह रहा था, इसलिए मैंने शुरुआत में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पे बहुत एम्फेसिस किया था। तो अगर यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है तो पुराने वाले वीडियो को देखो, जो उस समय मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा चाहे हम किसी भी क्लास में पहुंच जाए। तो अभी ये बात समझने की कोशिश करो कि वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल में था छोटी डेफिनेशन कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी, यानी जो भी इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, कि T1 पे अगर फाइनल पोजीशन, T2 पे अगर फाइनल पोजीशन पे है और T1 पे इनिशियल पोजीशन पे है, तो T2 - T1 नीचे रहेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। बस याद रखना कि वेलोसिटी में ऊपर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड में ऊपर क्या होता है, डिस्टेंस। तो चलो क्वेश्चन करते हैं और फिर क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटी और ये स्पीड का चक्कर है क्या। मैंने वहां भी बताया था कि अगर कोई चीज अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करती है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। पर मान लो कोई चीज यूं गई 10 मीटर और फिर 5 मीटर वापस आ गई, तो यहां तो बताओ उसमें डिस्टेंस उसने कितनी डाली थी, 10 + 5 15, और उसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो मान लो किसी T1 टाइम पे वो यहां पे थे और T2 टाइम पे यहां पर है, तो T1 से T2 के बीच में उसकी जो डिस्टेंस, ये जो पर्सन है T1 पे था, अभी T2 टाइम पे T1 पे A पे था, T2 पे B पे है, और ये कोई C पॉइंट ले लो, ठीक है। तो AB के बीच में उसकी डिस्टेंस ट्रैवल कितनी है कि हाँ यूं गया और यूं गया, यानी कि इस तरीके से गया ना AB पे, तो 15 हो गया, यानी कि ये पाथवे पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट तो बस कुछ नहीं देखना, फाइनल पोजीशन कहां पे है,
इसके रिस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना आएगा, ये 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 5। तो ये चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो मान लो अगर मैं कह दूं कि अच्छा बताओ कि ये मान लो 0 सेकेंड पे यहाँ पे था और यहाँ पे पहुंच गया, ये सपोज करो मान लो ये 5 पे यहाँ, या फिर यू समझ लो कि ये कुछ इजी सा ले लेते हैं, मान लो ठीक है ये 2 सेकंड में यहां पहुंच गया, फिर 1 सेकंड में और ये यहाँ पे 3rd सेकंड पे यहां पहुंचा, तो T1 इज इक्वल टू क्या है, 0 सेकंड, यानी हमें क्लॉक देखना नहीं शुरू किया है। T2 बराबर तुम्हारा क्या है, 3 सेकंड। क्लियर? अब तुम्हें बताना है कि स्पीड कितनी हुई। तो टोटल स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकिंग। तो यहां पे लिखो कितना हुआ, ये 10 + 5 15 हो गया ना, और टोटल टाइम टेकन क्या हुआ कि यहां पर T2 - T1, तो कितना टाइम हुआ, 3 - 0 तो कितना हो गया, 3। तो 15/3 स्पीड कितनी आई, 5 मीटर पर सेकेंड। पर वेलोसिटी कितनी आई, अच्छा ये मैं चूंकि इंटरवल में ले रहा हूं तो ये क्या हो गई, एवरेज स्पीड। अगर मैं इंटरवल में ले रहा हूं तो ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड। मैंने बताया था ना कि जो चीज इंटरवल में डिफाइन करते हैं, यानी कि 2 टाइम पॉइंट्स के बीच में डिफाइन करते हैं, वो चीज क्या होती है, हमारी टाइम इंटरवल डिपेंडेंट क्वांटिटी, वो होता है हमारा एवरेज। और जो चीज हम किसी पॉइंट पे बात करते हैं, किसी पॉइंट पे वो क्या होती है, वो वेलोसिटी होती है, या वो स्पीड, मतलब वो इंस्टेंटेनियस होती है बेसिकली, सॉरी मैं वेलोसिटी और स्पीड बोल रहा हूँ, मतलब वो चीज इंस्टेंटेनियस होती है। तो किसी अगर मैं कहूँ यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है, इस वाले पॉइंट पे बताओ, तो फिर वो इंस्टेंटेनियस स्पीड में पूछ रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि अच्छा इस इंटरवल में उसकी स्पीड कितनी है, तो मैं क्या पूछूंगा, एवरेज स्पीड। सिमिलरली मैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकता हूँ। मान लो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं पूछूं इन 2 पॉइंट से बीच में कितनी है, तो कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट अब देखना है कि हाँ वो 0 सेकंड और 3rd सेकंड, यानी कि T1 और T2 के बीच में, यानी कि T1 पे किस पोजीशन पे था, A, तो A उसकी क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन, और B उसकी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये कितना हुआ, फाइनल पोजीशन तुम्हारा कितना है, 10 गया, फिर 5 वापस आ गया, यानी +5, ये 5 है ना और ये 0 है, तो 5 - 0 ये कितना हुआ, 5 डिवाइड बाई जो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट ये हुई, मतलब बेसिकली जो टाइम टेकन है वो कितना हुआ है, 3 - 0 तो कितना हो गया 3, तो ये कितना होगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। बात समझे कि क्या डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड में। अब मान लो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज ही ना की होती, जैसे नाउ सपोज कि यहाँ पे उसने अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं की और वो आगे ही चलता चला गया, सी पॉइंट था इसके आगे चलता चला गया, तो 5 मीटर आगे चला होता। अब इस केस में देखो तो t = 2 सेकंड को यहाँ पे था t = 3, क्योंकि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, इधर आ गया, और उसने डायरेक्शन चेंज ही नहीं की तो आगे ही बढ़ता चला गया। तो अब इस केस में अगर तुम देखोगे तो स्पीड और वेलोसिटी का तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। बात समझ में आ रही है? मैंने वहां भी बताया था कि अगर कोई चीज चलती चली जाएगी और अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रही तो उसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर कोई चीज चलती चली जाएगी और अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रही है तो उसकी वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। क्या बात समझ में? ठीक है, तो देखो ये चीज हम देख भी सकते हैं, सांच को आज क्या देख लेते हैं कि तो अगर ये सीधे चलता चला जा रहा है तो क्या इससे टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, यहां से यहां के बीच में 15, तो 15/3 - 0 तो ये तो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस पे तो फर्क पड़ता नहीं है उसकी डायरेक्शन का। अब वेलोसिटी में क्या हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखनी है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हुई इनिशियल पोजीशन, ये है इसकी फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन ये हो गई। अब फाइनल पोजीशन देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक फाइनल पोजीशन इसकी क्या है 15, इनिशियल पोजीशन क्या थी 0, 15 - 0 डिवाइड बाई टाइम पीरियड कितना है 3 - 0 क्या आएगा यहाँ पे 15/3 यानी कि क्या आ गया 5/3, 5 मीटर पर सेकेंड, +5 लिखेंगे ना यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन। अब प्लस को तो मेंशन ना करो तो भी चलेगा। अब अगर मान लो उसने उल्टा किया होता, क्यों बी से शुरू करता और ए पे आता, तो बी फिर क्या हो जाती तुम्हारी इनिशियल पोजीशन, बात समझे, और ए तुम्हारा क्या हो जाता फाइनल पोजीशन। क्लियर है? तो अब देख लो, तो अब तुम क्लॉक मान लो यहां से शुरू कर रहे हो तो फिर क्या होगा कि इनिशियल पोजीशन थी, तो इनिशियल पोजीशन तुम्हारी क्या हो गई से इनिशियल पोजीशन अब तुम्हारी क्या हो जाएगी 15, फाइनल क्या हो जाएगी 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल हो गया ना डिस्प्लेसमेंट, तो 0 - 15 डिवाइड बाई टाइम पीरियड तो उतना ही रहेगा भाई, 3 सेकंड लग रहे थे उसको, तो ये क्या हो जाएगा -15/3 यानी कि अब देखो उसकी नेगेटिव आ रही है। पसंद नहीं? तो ये चीज क्लियर रखना, इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने इतना स्ट्रेच करके पढ़ा है। तो अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं कि ये समझो कि
वेलोसिटी अगर क्लियर हो गया तो फिर काफी सारा काम हो गया बस। तो वेलोसिटी को उन्हीं चीजों में व्यक्त कर सकते हैं जैसे हम स्पीड को लिखते थे। स्पीड को हम किन किन चीजों में लिख सकते थे? किलोमीटर पर आवर में लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड में लिख सकते हैं। नीचे बस टाइम रहना चाहिए, ऊपर डिस्टेंस रहनी चाहिए। तुम कुछ भी ले लो, तुम सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिख लो, तुम से सेंटीमीटर पर आवर में लिख लो, तुम किलोमीटर पर मिनट में लिख लो, जिसमें चाहो उसको लिख लो। सिमिलरली ये भी तो डिस्प्लेसमेंट की भी तो वही मेजरमेंट करते थे, डिस्प्लेसमेंट को भी तो पटरी लेके ही तो नापते थे। तो डिस्प्लेसमेंट की भी क्वांटिटीज तो ये रहेंगी ना, उनमें तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि ऊपर क्या रहेंगे? डिस्प्लेसमेंट तुम किस में नापते थे? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। और टाइम को किस में नापते थे? उसमें तो इधर भी ये सेम ही रहेंगी, ये सारी में नो चेंज यही रहेंगी। तो क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने में क्वांटिटी तो सेम ही यूज होती है, तुम बताते तो मीटर में ही हो ना। तो अब ये समझो जैसे किलोमीटर पर आवर को हमें मान लो कि लिखा है कि 10 किलोमीटर पर आवर, इसको बदलो मीटर पर सेकेंड में, कि तुमसे रोज पूछ रहा है मीटर पर सेकेंड में बताओ कितना हुआ। तो क्या सिंपल सा तरीका है, क्या किलो, तुम मान लो ये उसकी स्पीड दी है, तुम्हें स्पीड दी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो इन जनरल ऐसे लिखा होगा 10 किलोमीटर। अब कह रहा है क्वेश्चन कि इसको यार मीटर पर सेकेंड में बताओ, तो बिल्कुल आसान है। ये क्या है कि 10 किलोमीटर पर आवर लिखा है ना, तो 10 यहां पे लिख दिया। अब मान लो तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600। ठीक, इंटू 10। तो बेसिकली यहाँ पे तुम अगर डिवाइड करोगे, ये 0 0 गया, ये 2 से ये काट दो 18, ये 2 से काटे तो कितना है? 18, 2 से काटे तो 5, इसका मतलब 5/18 इंटू 10, यानी कि 50/18 आ गया। तो यहां से ये समझो कि किसी भी अगर तुम्हें किसी भी चीज को अगर तुम्हें मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो कुछ नहीं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस समझे। और क्यों करते हैं समझ में? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर, और 1 आवर में कितना तुम्हारा? 3600 सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को अगर लिखोगे तो क्या बन जाएगा? 3600, सॉरी इतना क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 3600 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस कम्स अराउंड 5/18। बस में कुछ भी हो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा, और 5/18 से डिवाइड कर दोगे यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकेंड में होगा, तो किस में बदल जाएगा? किलोमीटर पर आवर में वापस बदल जाएगा। बस में ऐसे तो किसी भी कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हो। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी की क्वांटिटी, यानी कि कितना कैसे क्या चल रहा है। बस हमें कि किसी की क्वांटिटी क्यों मीटर में है, क्यों सेकंड में है, क्यों मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी है, क्यों मीटर पर सेकंड में स्पीड है, ये तो बात क्लियर ही है कि हाँ वो कितने मीटर चल रहा है डिवाइड बाई कितने सेकंड में चल रहा है, तो क्वांटिटी क्या बनी? मीटर पर सेकंड। क्या वो पर सेकंड कितने कितने मीटर चल रहा है? क्लियर है? चलो ठीक है, अब इतना अगर समझ में आ गया है, एकदम आराम से पढ़ो, इसीलिए मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं भाग रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ अभी आया हो 9th में, अभी के कॉन्सेप्ट अगर स्लो भी लग रहे हैं तो आराम से समझो, क्योंकि जल्दी थोड़ी है, जल्दी भाग के कहाँ जाएंगे। तो अभी के लिए बस जितना मैं बता रहा हूँ इतना आराम से समझते चलो। हो सकता है कोई चीज ना समझ में आ रही हो, उसको घर पे रिवाइज करो। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछो, एकदम कमेंट बॉक्स ओपन है, कुछ भी बेधड़क पूछो, कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो। इसमें बस ये है कि जो भी तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उनको कर लो। जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, मतलब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वो तुम्हारा डिस्प्ले करता है। जैसे ओडोमीटर क्या होता है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लो ये तुम्हारा घर है, ए पे है तुम्हारा घर होम, यहां से तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे निकले और तुम कहां पे जा रहे हो? किसी दूसरी जगह पे बी पे जा रहे हो, करेक्ट। तुम घर से निकलते हो, ये तुम्हारी गाड़ी है, तुम घर से निकले, क्या ऐसी गाड़ी है कुछ थोड़ी अच्छी मान लो, यहां से ऐसी गाड़ी निकली और ये तुम्हारी गाड़ी यहां पे पहुंच गई फाइनली। तो ओडोमीटर जो होता है वो ये दिखाता है कि गाड़ी कितनी चली है, गाड़ी उससे पहले कितना चल चुकी है। तो ओडोमीटर कुछ नहीं होता, जो गाड़ी में देखो स्पीडोमीटर जो तुम्हारा दिखाता रहता है कि, तो स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीड दिखाता है, वैसे ही ओडोमीटर क्या होता है? वो दिखाता है कि कितनी डिस्टेंस अब तक चल चुकी है। तो इसके पहले ही बहुत सारी डिस्टेंस चली होगी। तो मान लो अगर ए पे तुम्हारा ओडोमीटर दिखा रहा है 2400 किलोमीटर, तो इसका क्या, मान लो 2000 दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि इससे पहले तुम्हारी गाड़ी पिछले कई दिनों में 2000 किलोमीटर चल चुकी है। तो एक क्वेश्चन करते हैं कि मतलब मान लो आज संडे है, तो इससे पहले वाले वीक में और जब से गाड़ी आई है उससे पहले 2000 किलोमीटर तो चल चुकी है।
अब इसके आगे जो कुछ चलेगी, तो ट्रिप में तुमने गाड़ी में बैठते टाइम अपना ओडोमीटर रीडिंग देखा तो कितना है, गाड़ी में देखा था कि 2000 किलोमीटर, तुमने नोट कर लिया। फिर तुम जब 8 घंटे बाद, टोटल तुमको 8 घंटे लगे, और 8 घंटे बाद जब तुम फाइनली पहुंच गए तो तुमने ओडोमीटर में देखा तो लिखा था 2400 किलोमीटर। तो तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा बताओ तो फिर स्पीड कितनी रही। ये स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि T1 और T2 के बीच में, अब ये कोई पॉइंट T1 होगा जब तुम ए पोजीशन से चले होगे, दो पोजीशन के बीच में है तो दो टाइम के बीच में भी तो होंगे, क्योंकि दो पोजीशन सेम टाइम पे थोड़ी होंगी। तो ए से बी के में पूछ रहा है ना, तो एक इंटरवल में अगर पूछता है तो क्या होता है, एक टाइम इंटरवल में जो स्पीड पूछता है वो हमेशा कैसी स्पीड होती है, एवरेज स्पीड। तो पूछ रहा है कितनी होगी, तो कुछ नहीं, टोटल डिस्टेंस, तो अगर ये 2000 पहले से चल चुकी थी और अभी 2400 दिखा रहा है, तो तुम्हारी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितनी हुई, 400। घटा दो ना इसमें से 400, 400 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा 8 आवर, तो कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसी को बोल रहा है कि मीटर पर सेकंड में बताओ, तो कुछ नहीं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो और ये किसमें बदल जाएगी, मीटर पर सेकंड में। क्लियर है ये बात समझ में? ठीक है, तो इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक इतना रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना यहाँ तक, और हो सकता है बीच में ऐसे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और ऐसे एक आध टॉपिक होंगे जो मैंने नहीं अगर कवर किए होंगे, तो इसलिए नहीं किया किए हैं क्योंकि उनको आगे के टॉपिक से बेटर रिलेट करके देखा जा सकता है। इतना अच्छे से कर लो, फिर मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की बातें करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।